चलिए दोस्तों, 360 जी के टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज बिहार से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आर्ट्स से भी बनाऊँगा, साइंस से बनाऊँगा और करेंट से रिलेटेड भी मैं वीडियो डालते रहूँगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, और अपने भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि आपका भाई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहे। मैं अपना जितना होगा मैं 100% प्रयास वीडियो के माध्यम से आपको अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बिहार का समान परिचय। पहले बिहार का समान परिचय से पहले कुछ बिहार के बारे में कुछ गौरवपूर्ण बात सुन लीजिए ताकि आपको बिहारी होने का कुछ गौरव। ठीक दोस्तों, बिहार वह धरती है जहाँ पे महावीर और गौतम बुद्ध का कर्मस्थली रही है। बिहार ही वह धरती है जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार ही वह धरती है जहां 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की छक्के छुड़ा दी। बिहार ही वह धरती है ठीक जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसा प्रतापी सम्राट हुआ, जो घनानंद जैसा क्रूर सम्राट को उखाड़ फेंक दिया, और सेल्यूकस जैसा सम्राट के भी सपने चकने चूर कर दिए। तो दोस्तों, हमें बिहारी होने का गौरव है। भले आधुनिक काल में बिहार का उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। बिहार जो है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पहले शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ विदेश से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। जैसे आजकल के लोग जैसे इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले विदेश से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग भारत आते थे। वो भारत में भी कहाँ, तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, यदि वो आज नालंदा विश्वविद्यालय होता तो आज भारत जो है शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी होता, और बिहार का स्थान भारत में शिक्षा में नंबर 1 पे होता। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में कही जाती है, जब बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगाया था तो ये आग 3 महीने तक चली। इसमें इतनी सारी किताबें थी कि ये आग 3 महीने तक चलती रही। 3 महीने तक इसकी पुस्तकें चलती रही। ठीक, तो दोस्तों, हमें बिहारी होने का गौरव है, बिहारी होने का शान है। इसीलिए दोस्तों, अपने इस शान को बनाए रखने के लिए दम तोड़ मेहनत कीजिए, जी जान मेहनत कीजिए, ताकि बिहार का जो गौरव खो चुका है उस गौरव को हम पुनः दिला दें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, अब जो देखते हैं बिहार का समान परिचय, इससे एग्जाम में क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में पहले क्या हुआ करता था, बौद्ध मठ थे, ठीक, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। उस स्थान की जो तीर्थ यात्रा थी उसी को कहा गया बिहार। ये बिहार आप जो देख रहे हैं, इसका अस्तित्व जो है, इस बिहार का अस्तित्व यहाँ से आया है। पहले बौद्ध मठों को दर्शन की यात्रा होती थी, लोग देखने के लिए जाते थे, और उसी यात्रा को ही क्या कहते हैं, हम बिहार कहते हैं। और वहीं से हमारा ये बिहार का अस्तित्व आया है। देखिए, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इस विद्यालय में बहुत सारी पुस्तकें थी, ज्ञान विज्ञान, बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र। ठीक, बहुत ही बृहद पैमाने पे लोग यहाँ विदेश से पढ़ने के लिए आते थे, और इस विश्वविद्यालय को एक सनकी शासक तुर्क का एक सनकी शासक बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। उसे भारत की शान पसंद नहीं आई। ठीक, वो अपने को श्रेष्ठ मानता था। कहा जाता है जब बख्तियार खिलजी बीमार पड़ता है, ठीक, तो उसकी दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। ठीक, तो उसको कोई एक उसका जो दरबारी था, वो अपने सारे हकीम से
अपने सारे हकीम से, वैद्य से इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। उसको एक दरबारी ने कहा आप नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य जी हैं, उनसे आप इलाज कराइए। ठीक, लेकिन इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा मैं किसी भी हिंदुस्तानी मेडिसिन का और ना ही हिंदुस्तानी वैद्य का प्रयोग करूँगा। ठीक, तो लेकिन परिस्थिति के आगे लोगों को विवश होना पड़ता है। बात ऐसा है, वो इसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। बाद में यह विवश होके नालंदा विश्वविद्यालय के उस वैद्य जी के पास आया और वैद्य जी को कहा, वैद्य जी मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। ठीक, मैं बहुत सारे हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन किसी का इलाज जो है सटीक नहीं हुआ, किसी का इलाज जो है मुझे निरोग नहीं किया है। ठीक, आपके पास मैं आया हूँ, आप मुझे निरोग कीजिए, रोग मुक्त कीजिए, लेकिन एक शर्त है, आप मेरे इलाज में किसी हिंदुस्तानी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इस बात को सुन के वैद्य जी आश्चर्यचकित रह गए। वैद्य जी सोच में पड़े। फिर उन्होंने सोच के एक कुरान की पुस्तक, कुछ दिन बाद एक कुरान की पुस्तक उन्हें पढ़ने के लिए दी। और उन्होंने कहा इसे 10 पन्ने को रोज पलटते रहिए, 10 पन्ने को रोज इसको पढ़िए। वो पूरी किताब पढ़ते पढ़ते बख्तियार खिलजी स्वस्थ हो चुका था। जानते हैं इसके पीछे वैद्य जी ने क्या किया था? वैद्य जी ने इसमें उसके पन्नों पे, कुरान की पन्नों पे दवा की लेप चढ़ा दी थी और वो अपने हौली से जीभ के माध्यम से जीभ के थूक के माध्यम से उल्टाता गया और वह स्वस्थ हो गया। ठीक, ऐसी थी कहानी। लेकिन इसे एहसान करना चाहिए उस वैद्य जी पर, नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव पे एहसान करना चाहिए, लेकिन इसे एहसान नहीं हुआ, इसे जलन हुआ। जब मेरा हकीम इसके सामने फेल हो गया, मेरा हकीम इसके सामने श्रेष्ठ नहीं है, तो इसने अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए उसे नालंदा विश्वविद्यालय को इसने चलाने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि इसने बौद्ध मठ, जैन मठों को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया। इसके बाद इसका पुत्र मोहम्मद, उसने भी, जो गोपाल शासक के द्वारा 8वीं शताब्दी में गोपाल शासक के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसे भी नष्ट किया। जानते हैं ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये बिहार शरीफ में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ में है। अब देखिए, बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकात नासरी 1203-4 में मिलती है। बख्तियार खिलजी ने, देखिए बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय जो बनाया था वो बिहार शरीफ में बनाया था। बिहार शरीफ के आसपास जो बिहार की भूमि थी उसको क्या कहा गया? अर्जे बिहार कहा गया। ठीक, उस अर्जे बिहार में इन्होंने अपने संत फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याह्या मनेरी को निवास कराया। सूफी संत जो होते हैं एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, वे मुस्लिम फकीर होते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्त होते हैं। उन्हें भौतिक सुख सुविधा, उनका जो सिद्धांत होता है, उनके सिद्धांत के अनुसार उन्हें भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद 1541 में शेरशाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित। आज जो हम पटना राजधानी जो सुन रहे हैं, ठीक, वो राजधानी को शेरशाह ने बिहार शरीफ से अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना में स्थानांतरित किया। उसके बाद पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्लाह की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में मिलती है। जो पटना राजधानी बना, इसकी जो चर्चा है अब्दुल्लाह की पुस्तक है तारीख़ दाऊदी में मिलती है। दोस्तों दोनों जो कुछ मैच करता है, वो जो है क्या है, उसका नाम तबकात नासरी, जिसमें बिहार का उल्लेख, ये तारीख़ दाऊदी, दोनों में बिहार का उल्लेख मिलता है। ठीक, उसके बाद
विद्यापति द्वारा 1309 में रचित कीर्तिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। विद्यापति जी ने लिखे हैं 1309 में कीर्तिमाला, उसमें भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा फिर क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा को मिलाकर संयुक्त प्रांत का गठन किया गया। जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो उन्हें प्रशासन करने में, उन्हें शासन चलाने में कठिनाई होने लगी। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया। तीनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया। फिर क्या हुआ दोस्तों, संयुक्त प्रांत का तो गठन हो गया, लेकिन आप जानते हैं एकता में बल होती है, और इस संयुक्त प्रांत के गठन से अंग्रेजों की प्रति राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा। और इस परेशानी से बचने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने 1905 में बंग भंग किया। बंग भंग का मतलब क्या, बंगाल को भंग किया, बंगाल का विभाजन किया। फिर आगे चलकर 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का आगमन होने वाला था दिल्ली के दरबार में। उसके लिए भव्य दरबार का आयोजन किया गया। उसमें उसने बंग भंग को रद्द किया, बंग भंग बंगाल के विभाजन को रद्द किया, लेकिन बिहार बंगाल से अलग एक प्रांत बनाया, उसकी प्रांत बनाने की घोषणा कर दी। कहा जाता है जब अंग्रेज आते थे, जब लंदन से ब्रिटेन के सम्राट आया करते थे, तो यहाँ एक भव्य दरबार का आयोजन होता था। चाहे देश में भूखमरी क्यों ना हो, अकाल क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज श्रेष्ठ दिखाने के लिए, इस चीज को दबाने के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन क्या करते थे। चलिए दोस्तों, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा जो हुई बिहार बनाने की, वो 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को इसकी विधिवत घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को इसकी विधिवत घोषणा हुई। उस दिन से 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य हो गए। फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 में जाकर बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया गया। फिर देखिए 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार की 79,714 वर्ग किलोमीटर 46% भूमि लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ। दक्षिण बिहार का 46% भूमि लेकर झारखंड राज्य अलग किया गया। ये हो गया। तो अब जो बिहार का जो हम वर्तमान स्वरूप अभी जो हम देखते हैं, आज का जो बिहार देखते हैं, वो 15 नवंबर 2000 से ही यह कायम है। उसके बाद हम भौगोलिक रूपरेखा की चर्चा कर लेते हैं। बिहार कहाँ स्थित है। बिहार जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट, दोस्तों यहाँ मिट गया है, 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों इसको मोबाइल नंबर के रूप में याद कीजिए। जैसे आपने बहुत सारा मोबाइल नंबर याद किया होगा, ठीक उसी प्रकार इसके भी एक मोबाइल नंबर के रूप में याद कीजिए। अपने 10 नंबर अंकों का मोबाइल नंबर याद कर, यहाँ 12 अंकों का मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। 24 20 10 27 31 15 है। उसके बाद 83 19 50 88 17 40, ऐसे करके मोबाइल नंबर के रूप में से याद रखिए, ताकि आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। जहाँ आपको यदि कोई ट्रिक अपनाने की आवश्यकता दोस्तों पड़े, वहाँ आप ट्रिक जरूर अपनाइए, ताकि आपकी मेमोरी में अधिक दिन तक वो बात सेव रहे और उसका प्रयोग आप एग्जाम में अच्छी तरह से कर लें। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी 93.4 लाख हेक्टेयर। भारत का क्षेत्रफल का जो बिहार का क्षेत्रफल जो है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। ये दोस्तों आप परसेंटेज निकाल भी सकते हैं।
भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका परसेंटेज, उससे आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों अब आगे बात करते हैं लंबाई के बारे में। बिहार की लंबाई क्या है? बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है? 345 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। इसकी सीमा क्या है? बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से लगती है। इसका राजकीय प्रतीक क्या? राजकीय प्रतीक बोधि वृक्ष, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। ठीक। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। उसके बाद राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय पुष्प गेंदा है। उसके बाद राजकीय वृक्ष पीपल है। अब देखिए प्रशासनिक चर्चा करते हैं। बिहार में 38 जिले हैं, 534 प्रखंड है, 101 अनुमंडल है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का हाईकोर्ट पटना है, जो 3 फरवरी 1916 को स्थापित हुआ। इसमें बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन है? तो पटना है, पटना, मगध, तिरहुत, सारण हो गया, दरभंगा हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर, और एक और कोई छूट रहा है दोस्तों, भागलपुर, कोसी। हाँ, कोसी दोस्तों। पटना, मुंगेर और तिरहुत तीनों में 6 जिले, यानी 18, टोटल 18 जिले हैं दोस्तों। ऐसे याद कीजिए आप, जो सेम वर्ड का है उसको एक साथ दिमाग में सेव रखिए, ताकि आपको कम टर्म्स याद करना पड़े। जैसे पटना, मुंगेर और तिरहुत तीनों में 6 जिले। ठीक। सारण, दरभंगा, कोसी ये में 3 जिले हैं। मगध में 5 जिले हैं। पूर्णिया में 4 हैं। भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर, बांका। ठीक। अनुमंडल कितना है? 101 दोस्तों। प्रखंड 534। लोकसभा की सीट की संख्या 40 है, जिसमें SC के लिए जो आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, वो 6 है। राज्यसभा की सीट की संख्या 16 है दोस्तों। विधानसभा की सीट की संख्या 243 है। SC के लिए आरक्षित सीट 40 है, और ST के लिए दोस्तों 2 सीट है। विधान परिषद कितना है? 75। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक का मतलब हो गया, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक। इसीलिए इसको द्विसदनात्मक कहा गया विधानमंडल को। जलवायु और मौसम। वन की बात करते हैं। वन जो है 2013 के सर्वे के अनुसार 7.74% वन है। जलवायु क्या है? बिहार की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। वर्षा का स्रोत क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की शाखा है। इस एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार में वर्षा किस मानसून से होती है? बिहार में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, वो भी बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है दोस्तों। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेव कर लें। बिहार में वर्षा जब भी होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। सबसे कम वर्षा कौन सा? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया है। सबसे अधिक गर्म जिला गया है, और सबसे अधिक ठंडा जिला भी गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, जो वस्तु जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, जो ऊष्मा का जितना अधिक अवशोषण करता है, ऊष्मा का वो उतना त्याग भी करता है। ठीक। जैसे बुध ग्रह की बात हम करते हैं। बुध ग्रह पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। ठीक। तो ये इस पर कहता है ताप का जो अंतर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम तापमान, उच्चतम और निम्नतम तापमान के बीच दोस्तों जो अंतर होता है वो सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये पत्थर हो गया एक तरह का। ठीक। और इस पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो अधिक गर्म हो जाती है। वही रात के मौसम में मध्य रात्रि के बाद, ठीक, ये काफी ठंडा पड़ जाता है। ठीक। जैसे रेत भी देखते होंगे, दिन में जब दोपहर के बाद जब गर्मी होती है तो रेत तप जाते हैं, रेगिस्तान की रेत वगैरह, और वे रात में वे मध्य रात्रि के बाद वे कण कण बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे लंबा NH कौन सा है? NH 31 है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक है। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर 874 मीटर जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। जलप्रपात क्या है? दुर्गावती रोहतास है।
ककोला जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? नवादा में है। राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क बिहार में मात्र एक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण। प्रमुख पक्षी विहार कौन सा है? कांवड़ झील है जो मंझौल में पड़ता है, और कुशेश्वर स्थान दरभंगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? दरभंगा में है। तो दरभंगा जहाँ पे LNMU भी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं, जैसे जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट, जैसे जलप्रपात में और कुछ पढ़ाना है, सोमेश्वर के बारे में और कुछ पढ़ाना है दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर इसको कवर कर लेंगे। आज हम इसके बेसिक परिचय के बारे में जाने। दोस्तों कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि वीडियो में यदि कुछ कमी रह गई यदि समझाने में, तो दोस्तों अपना विचार आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं हर एक चैप्टर से, बिहार से, आर्ट्स से, साइंस से और करेंट से रिलेटेड वीडियो लाता रहूं। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।